बच्चों देखिए, हमें परमात्मा से गुजारिश करते हैं कि आप सब ठीक हो गए। तो आज का बिंदु है हमारा प्रश्नावली 9A। 9A का हमारा है चौथा सवाल है, जो ये कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो एक स्तंभ की परछाया 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, आइए पहले हम इसको क्या करते हैं, चित्र बनाएंगे, तभी ये सवाल हमारा लगेगा, वरना चित्र नहीं बनाएंगे तो सवाल नहीं लगने वाला। तो देखिए, पहले तो ये क्या है, हमारी भूमि। चलो, ये क्या हो गई, भूमि। बच्चों देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भूमि हो गई, ठीक है। और अब एक स्तंभ कहते हैं, जैसे खंबे को स्तंभ कहेंगे। ये मैंने खंबे, ये मेरा खंबा है, ठीक है, ये वाला, ये हो गया स्तंभ। अब देखिए बेटा स्तंभ, अब इसमें क्या है, वो कह रहा है स्तंभ सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था। और परछाया, ये जो है यहाँ पर, ये वाला, ये सूर्य है, ये वाला सूर्य। अब परछाया क्या है, ये है। तो भाई देखिए ये क्या है, परछाया 20 मीटर नापी गई। अर्थात कहने का मतलब है, थोड़ा बिंदु नाम रख लो। चलो पहले ये हम ड्रा करते हैं, ये वाली लाइन यहाँ से दृष्टि डाली जाती है। भाई देखिए, यहाँ से जो है दृष्टि डाली जाती है बच्चों, ये दृष्टि पड़ गई। तो क्या है, ये हमारा हो गया ए बिंदु, ये हो गया बच्चों बी बिंदु, ये हो गया सी बिंदु। अब देखिए ये क्या है, तुम्हारी परछाया। ये यहाँ से बी और सी कितनी है परछाया, 20 मीटर, ठीक है बेटा, 20 मीटर। ये क्या है, मेरा जो स्तंभ है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बेटा, यहाँ पर मैं मान लूँगा एच मीटर। तो देखिए अब एक क्या है, सरल हो जाएगा। कोण सीटा मेरा कितना है, ये 30 अंश, सीटा मेरा 30 अंश हो गया। तो देखिए बेटा, माना ए और बी, ठीक है, माना ए बी स्तंभ, ये स्ता आधा माँ स्तंभ, माना ए भी एक स्तंभ है, जो बराबर कितना है, एच मीटर, ये एच मीटर है, एच मीटर। और देखिए बेटा, स्तंभ की परछाई स्तंभ के परछाई बराबर कितनी है भैया, ये जो परछाया है 20 मीटर, बराबर 20 मीटर बेटा। अब 20 मीटर हो गया। अब क्या है इसमें, देखिए ये क्या है, लंब दिया है और आधार दिया है। जब लंब दिया है और आधार दिया है तो क्या लगेगा, tan। तो आइए आप चलते हैं हम क्या, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ABC में क्या होता है, tan। भाई ये tan क्यों है, क्योंकि ये आधार ज्ञात है और लंब ज्ञात है। तो tan सीटा बराबर होता है कितना, AB बटा यानी लंब बटा आधार। तो देखिए tan जो है, tan मेरा कितना है, tan 30 अंश, सीटा मेरा 30 अंश है बच्चों। तो 30 अंश बराबर कितना है बच्चों, ए बी मेरा क्या है,
लंब है, आधार मेरा बी सी है, बी से बराबर बेटा ए बी का मान एच है और बी सी का मान 20 है, तो एच बटा 20 हो गया। यहाँ पर 10 कहने का मतलब 10 30 अंश बराबर एच बटा 20, ये एच है, एच बटा 20। अब देखिए 10 30 अंश का मान कितना होता है, 10 30 अंश का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 हुआ तो एच बटा 20 वज्र करेंगे इसका, तो अंडर रूट 3 एच बराबर 30। अब देखिए एच का मान निकालेंगे बेटा, तो 30 बटा अंडर रूट 3। अब क्या है एच का मान मेरा 20 बटा अंडर रूट 3 है। अब इस करनी को हम हटाएंगे, जब करनी को हटाएंगे तो क्या है अंश बाहर में क्या है अंडर रूट 3 से गुणा करने पर, तो अंश बाहर में अंडर रूट 3 से गुणा करने पर, तो देखिए बेटा एच बराबर 30 बटा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर क्या होता है, हो जाता है यहाँ पर 30 अंडर रूट 3 बेटा, और बटा हो गया मेरा इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 3 3 9, तो 9 तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, लेकिन हम खाली यहाँ पर 3 ही लिखते हैं, इसको काटेंगे 3 एक कम 3, तो कितना आता है बेटा 10 अंडर रूट 3, ये 10 अंडर रूट 3 आया। यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक है, ये 20 है 3, यहाँ पर बच्चों मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए ये 30 है, 30 के यहाँ पर ये गलत लिख गया, ये 20 है, ये तुम्हारा 20, ये 20 है, ये 20, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 है, ठीक है, ये 20 आया, तो हम क्या करेंगे इसमें 20 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर 20 अंडर रूट 3। अब क्या है हमारा ये 10 अंडर रूट 3, और इसका जो है ये कटेगा नहीं, ये जो है ये जो वाला है ये नहीं कटेगा, तो कितना इसका मान क्या है यहाँ वाला, ये जो है कितना आ जाएगा बटा 3। कहने का मतलब ये है ये कटेगा नहीं, तो 20 यहाँ पर ये 20 है ना, यहाँ पर 20 है, तो 20 अंडर रूट 3 और बटा 3, तो कहने का मतलब है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ क्या है, इसीलिए स्तंभ की ऊंचाई बराबर 20 अंडर रूट 3 बटा 3 मीटर, यही तुम्हारा आंसर है बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 20 है, वो मिस्टेक की जगह पर की वजह से वो 30 लिख गया, लेकिन 30 नहीं होगा 20 होगा बेटा, तो यहाँ पर ये ए और बी एक का मान कितना होगा हमारा 20 अंडर रूट 3 मीटर, तो 20 अंडर रूट 3 मीटर है इसका, तो इसको बार बार रिवीजन करिए। आगे देखिए बेटा सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये सवाल नंबर 5 ये कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल, कहने का मतलब पहले हम चित्र बनाएंगे, चलो लिख लेते हैं पहले। माना मीनार की लंबाई AB, माना ये 5वां सवाल है हमारा, माना मीनार की लंबाई बराबर कितनी है A और B,
ये 5वां सवाल है यहाँ पर, ये पाँचवा ये है हमारा। मानव मीनार की लंबाई बराबर ए बी है। तो बच्चों अब चित्र बना लें। ये मेरी क्या है, भूमि, ये भूमि है। अब कोई चीज़ है तो वो क्या है, पृथ्वी पर तो ही खड़ी होगी। तो क्या है, यहाँ पर मीनार है, मैंने मीनार को यहाँ पर मीनार बना दी। ये वाली ये मीनार है मेरी, ये जो है ये क्या है, मीनार। ये तुम्हारी मीनार हो गए, ए बी, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, बिंदु है ये वाला सी, इसको हम मिला देंगे। चलो मिलाते हैं, ठीक है, मिला दिया। जब मैंने मिला दिया तो ये छाया क्या है, इसकी छाया, मीनार की छाया। तो बच्चों छाया बराबर कितना है, बी सी। तो देखिए बेटा ये छाया मेरी हो गई बी सी। तो कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये मेरा सीटा है ना, यहाँ पर सीटा, ये जो है सीटा, ये वाला है, ये सीटा जो ज्ञात करवाता है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, कहने का मतलब है बी सी बराबर √3 ए बी, गुना है ना, किसका गुना है, उस छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी। तो लंबाई है मेरी ए बी, लंबाई कितनी है ए बी, यानी प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर, ये गुनी है बच्चों इसकी, बी सी बराबर कितना है, √3 ए बी, √3 ए और बी, ये इसकी गुनी है ना, इसीलिए लिख सकते हैं। उन्नयन कोण कितना है, सीटा, यह है माना कितना है, माना उन्नयन कोण जो होता है मेरा, उन्नयन कोण, माना उन्नयन कोण बराबर कितना है बेटा, सीटा। ये सीटा मैंने लिख रखा है, तो सीटा है भैया। तो आगे देखिए बच्चों क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों क्या होगा, देखिए tan सीटा बच्चों, tan TAN, tan सीटा बराबर क्या होता है, वही लंब बटा आधार। तो ये भी बटा बी सी हो जाएगा ना, ये भी बटा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, सिंपल, कोई डरने वाली बात नहीं है। ए बी बटा बी सी ना, ये हो बेटा तुम्हारा क्या, लंब, ये क्या है, आधार। तो ए बी बटा tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो ए बी बटा बी सी हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसका मान रख लेंगे। तो ए बी तो है हमारा, ए बी है, ठीक है। बी सी का मैंने यहाँ पर देखिए किया था, बी सी बराबर √3 ए बी, ठीक है बेटा। अब √3 ए बी है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब देखिए ए बी एकम ए बी, ठीक। अब tan सीटा बराबर कितना आता है मेरा, 1/√3, या tan सीटा 1/√3 है। और ये सीटा का मान पूछ रहा है बच्चों, तो tan सीटा का मान कितना होता है, सीधी सी बात। तो हमारा यहाँ पर tan सीटा 1/√3 आता है। तो यहाँ पर कितना है, तो tan सीटा का मान होता है tan 30 अंश, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है, इसीलिए सीटा बराबर मेरा कितना होगा, 30 अंश होगा। तो मेरा ये हल हो गया, यही
आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक, तो देखिए सवाल नंबर 4 है और 5 है, ये मैंने अभी समझाया। और इसको क्या है, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करने से क्या है, सब सरल हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। और यदि कोई समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सूचना भेज दिया करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो था ये जो ना, ये वाला हम मार्कर किए है, ये जो है इतना, ये मेरा मिस्टेक है। तो बाकी ये जो है ना, ये 4th वाला ये सही है। तो देखिए इसको बार बार रिवीजन करेंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे